हम एक पार्टी हैं, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया। हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, बाकी कोई दल एनडीए और इंडिया की अकेले 243 नहीं लड़ रही। चाहे एनडीए में भाजपा हो या जदयू हो, लोजपा हो, मानी जाती है बड़ी पार्टियां, उनके कई एमएलएज हैं, लेकिन आज भी कि समाजवाद बिहार के नब्ज में आज भी धड़क रहा है और आने वाले समय में वह पूरी तरह से स्फूर्त होकर यहाँ की हवाओं में बहेगा। अच्छा, हम लोग जो बिहार में या भारत में हैं, जो कुछ हम लोग को 1-2 लाख रुपया करके दे सकते हैं, उन लोगों को भी हम लोग पत्र लिख रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं कि भाई साहब, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया लोकतंत्र को मजबूत करने के ख्याल से उतर रही है, समाजवाद को बचाने के ख्याल से उतर रही है। तो आप क्या देंगे और क्या जनता देख के आपको देगी? देखिए, 2400 आवेदन हमने कहा कि हमें मात्र 6 दिनों में आए, तो आप समझ जाइए स्पीड क्या है आवेदन का। और अन्य जो पार्टियां हैं उनका देखिए, जो अगर यह सच होगा तब तो बात ही खत्म हो गई, बिहार में कुछ बचा ही नहीं समाजवाद को लेकर। तब तो हम लोग के लिए सही समय। समाजवाद पर फिर लोग भरोसा कैसे करेंगे? समाजवाद का नाम परिवारवाद रखा जाएगा, तो समाजवाद का नाम परिवारवाद ना पड़ जाए, इसलिए भी अब यूपी में देखिए, मुलायम सिंह यादव उनके बेटे अखिलेश यादव को दे दिया। ये क्या तरीका है? समान शिक्षा लागू करने की बात कही गई। समान शिक्षा का अर्थ है कि गरीब हो या अमीर, किसी की भी संतान कैसे सरकारी स्तर पर सबके लिए एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार मुहैया कराए निःशुल्क। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। जी हाँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी नारे के साथ संपूर्ण क्रांति जैसे बड़े आंदोलन को सफल बनाने वाले बिहार के लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को फॉलो करने वाली पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो है, अब 243 सीटों पर ताल ठोक रही है। जी हाँ, बिहार में बदलाव की लहर है और इस लहर को और तेज और बिहार की राजनीति को जो है कहीं ना कहीं और अपनी मजबूती दावेदारी पेश करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी इंडिया जो है सभी विधानसभा के सीटों पर अपनी कैंडिडेट देने की बात करती है। हमारे साथ आज विशेष रूप से बातचीत करने के लिए धनंजय कुमार सिन्हा है, प्रदेश अध्यक्ष हैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के बिहार के। धनंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। 243 सीटों की चर्चा है बिहार में, खूब चर्चा है एनडीए की, इंडिया की। आप भी 243 पर लड़ने वाले हैं। निश्चित तौर पर 243 सीटों पर लड़ने का निर्णय राष्ट्रीय कमेटी, राज्य कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड सबके सहमति से लिया गया है। और आप अभी बोल रहे हैं एनडीए इंडिया, एनडीए एक गठबंधन है, इंडिया भी एक गठबंधन है। हम एक पार्टी हैं, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया। हम लोग अकेले लड़ रहे हैं, बाकी कोई दल एनडीए और इंडिया की अकेले 243 नहीं लड़ रही। चाहे एनडीए में भाजपा हो या जदयू हो, लोजपा हो, मानी जाती है बड़ी पार्टियां, उनके कई एमएलएज हैं, लेकिन अकेले लड़ने का साहस उनमें नहीं है। जो इंडिया गठबंधन में है आरजेडी एवं अन्य जो कांग्रेस और लेफ्ट की भी पार्टियां हैं, वह भी कोई अकेले मैदान में उतरने के साहस में नहीं है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे इस बाढ़ में पार होना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अकेले उतरने का साहस कर रहे हैं। और यह साहस इसलिए कर पा रहे हैं कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, ऐसे सभी लोगों ने कभी ना कभी समाज के लिए अकेले आगे बढ़ने का साहस किया और समाज में समय समय पर बड़ा बदलाव किया। तो समाजवादी जो विचारधारा रही, असल मायने में जो समाजवादी विचारधारा रही, उसमें इतना साहस पहले भी रहा, आज भी है। जो समाजवाद विकृत हो गया, जो समाजवाद धारा से निकली हुई पार्टियां, आरजेडी, जेडीयू, लोजपा, रालोसपा, जो जिसमें विकृति आ गई, समाजवाद की राह से निकल कर फिर उसकी राह से भटक गई, परिवारवाद के राह पर ज्यादातर चले गए, भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो गए। तो ऐसी पार्टियां अब साहस कहां से लाएंगी? तो मिलजुल कर लड़ रही हैं, हम लोग अकेले उतरेंगे। लेकिन सवाल ये भी रहेगा कि 243 पर आप लड़ेंगे, तो 243 कैंडिडेट कैसे ढूंढेंगे आप लड़ने के लिए मजबूत? देखिए,
अभी हमारे पास पिछले परसों शाम तक की बात है, 2400 आवेदन आ चुके थे। लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, 2400 लोग, 2400, और ये कम है जी। आप बात मानिए। मैं आपसे जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगा, तुरंत उसके बाद तब तक जितने आवेदन आ चुके होंगे उसको लेकर के, आवेदन की कॉपी लेकर मैं आपके साथ बैठूंगा। और किसी भी पार्टी, हम ये नहीं कहते हम बड़ी पार्टी हैं, अभी हम छोटी हैं, विधायक की संख्या के मामले में हमारे पास नहीं है विधायक, अन्य के पास हैं, लेकिन जो आवेदन हमारे पास आप देखेंगे, लोगों की इच्छा लड़ने की हमारी पार्टी से देखेंगे, वह सबसे ज्यादा होगी, ऐसा ही हमें अनुमान होता है, क्योंकि 2400 तो हमारे पास कल ही हो चुका था। और इसका कारण यह है कि बिहार समाजवाद का गढ़ है, और जब हम लोगों ने काम यहां शुरू किया, बहुत बाद में लेट से शुरू किया, लेकिन तब हमें एहसास हो रहा है, लोगों का जो रिस्पांस हमें मिल रहा है उससे पता चल रहा है आज भी कि समाजवाद बिहार के नब्ज में आज भी धड़क रहा है, और आने वाले समय में वह पूरी तरह से स्फूर्त होकर यहाँ की हवाओं में बहेगा। एक सवाल रहेगा, बहुत लोग, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, सब लोग जो है किसी न किसी पार्टी पर टिकट बेचने का बड़ी आरोप लगाते हैं। आप लोग भी 247 पर लड़ रहे हैं, कहीं मोटी कमाई का कोई विचार तो नहीं है? देखिए, आज भी मैं बोल रहा हूं और बाद में भी आप मिलाइएगा जी। और जो पार्टियां आज दूसरी जो पार्टियां बोल रही है उसको भी बाद में मिलाइएगा। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का बिहार में एक भी टिकट 5 पैसा लेकर के भी नहीं बिकने वाला है। सारे के सारे टिकट बिना किसी पैसे के हम लोगों ने कुछ योग्यता निर्धारित की है, उस योग्यता के अनुसार दिए जाएंगे। योग्यता होगा धनंजय जी? देखिए, 2 प्रकार की योग्यता है। एक तो कोई गुंडा, मवाली, बलात्कार का आरोपी, ऐसे लोगों को हम लोग टिकट नहीं देंगे। ऐसे तो संविधान कहता है कि साबित हो जाए तो, लेकिन साबित का हम लोग परवाह नहीं करेंगे। अगर इस तरह के आरोप हैं और हमें फीडबैक मिलता है कि आरोप में कुछ क्लियरिटी नहीं है, भेग भी है, तो हम लोग टिकट नहीं देंगे। दूसरी बात कि हम लोग फंड नहीं दे रहे हैं, ये हम लोग साफ साफ बता रहे हैं। हम बहुत बड़ा फंड लेके नहीं उतरे हैं, हम लोग ये साफ साफ जितने भी आवेदक हैं उनको बता रहे हैं, साफ साफ क्लियर बता रहे हैं, ताकि वो इस उम्मीद में ना रहे। हम लोग के सेंट्रली ऑल ओवर बिहार में कुछ कैंपेन्स चलेंगे, उसके लाभ कैंडिडेट्स को भी मिलेंगे, लेकिन कैंडिडेट को इंडिविजुअली हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं फंड के तौर पर। तो कैंडिडेट खुद से आर्थिक क्षमता में इतना होना चाहिए या व्यवस्था खुद से कर सके कि वह अच्छी तरह से चुनाव लड़ सके या हो। और जैसे दूसरी कुछ पार्टियां बोल रही हैं कि पैसे की चिंता मत करना, पैसा हम देंगे, झूठ बोल रहे हैं वे लोग, झूठ बोल रहे हैं वे लोग, झूठ बोल रहे हैं। और वो पैसा वाले को पैसा लेकर टिकट देंगे, हकीकत आप बाद में मिलान करिएगा कि हम नहीं देंगे, और यही आपको दिखेगा कि हम न दे सके और वो लोग लड़े भी। और दूसरी बात, हमने कहा हम लेंगे भी नहीं, और टिकट के बदले नहीं लेंगे सिर्फ नहीं, कल होकर के घुमा फिरा के आरोप ना लगे, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे, अगर वो चंदा भी देना चाहेंगे पार्टी के फंड में, अकाउंट में, वह भी उसमें उनको मना रहेगा कि चंदा नहीं लेंगे, हम लेंगे। सवाल रहेगा कैंडिडेट से चंदा नहीं लेंगे। सवाल ये भी रहेगा कि 243 पर आप लड़ेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, खर्च होगा, लोग आएंगे, ये कैसे संभालेंगे आप? देखिए, अभी हमने कहा आपको कि कैंडिडेट से हम चंदा नहीं लेंगे, बात साफ है। क्योंकि उससे क्या होता है, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट अपनी इच्छा से पार्टी के फंड में चंदा दे दिया, अब घुमा फिरा के बात होगी कि लिया तो आखिर, ऐसे नहीं लिया वैसे लिया, तो हम उसको भी अलाउ नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई स्वेच्छा से भी देना चाहे कैंडिडेट चंदा तो वो भी नहीं लेंगे। लेकिन हम लोगों को कुछ खर्च तो चाहिए, आर्थिक संसाधन तो चाहिए, तो हम लोगों ने 2 तरीका अपनाया है इसके लिए। एक तो आम जनता के बीच हम लोग शीघ्र जाने वाले हैं चंदा के सपोर्ट के लिए, कैंडिडेट से अलग आम जनता जो है उनके बीच जाने वाले हैं। दूसरा, ऐसे सक्षम लोग जो बिहार में या भारत में हैं, जो कुछ हम लोग को 1-2 लाख रुपया करके दे सकते हैं, उन लोगों को भी हम लोग पत्र लिख रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं कि भाई साहब, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया लोकतंत्र को मजबूत करने के ख्याल से उतर रही है, समाजवाद को बचाने के ख्याल से उतर रही है, तो आप लोग
सपोर्ट करें तो हम लोग चंदा लेने के लिए क्योंकि जनता की चंदा के पैसों से आप चुनाव ज्यादा लड़ेंगे। ज्यादा जी जनता ही, हम लोग बड़े पूंजीपतियों को नहीं अप्रोच कर रहे हैं, बड़े पूंजीपतियों को नहीं अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग विषमता को बढ़ाने के पक्षधर नहीं है। हम लोग एक सीमित मात्रा में ही आय का जो तरीका है, गरीब और अमीर के बीच जो आय का फासला है वह एक सीमितता में रहे, लिमिट में रहे, अनलिमिटेड गैप ना हो, इसके पक्षधर धनंजय है। जी, एक पार्टी है जनसुराज, बिहार में जानते होंगे शायद आप। जनसुराज ने कहा कि हम भी जनता से 100-100 रुपया मांगेंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि हम वादा करते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, नौकरी देंगे, ये वादा उन्होंने किया। तो आप जब जनता से चंदा मांगेंगे तो आप क्या देंगे और क्या जनता देख के आपको देगी? देखिए, 2400 आवेदन हमने कहा कि हमें मात्र 6 दिनों में आए, तो आप समझ जाइए स्पीड क्या है आवेदन का। और अन्य जो पार्टियां हैं उनका देखिए, जो दारू का व्यवसाय कर रहे हैं अभी से, और जिनको भीतर से मन में रखे हैं आकांक्षा की मौका मिलेगा तो दारू फिर से खोल देंगे बिहार में, दारू उनकी गाड़ियों में पकड़ी जा रही है, वो शिक्षा की बात नकली कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। जब भी उनको मौका मिलेगा वे दारू और नशे की चीजों को बढ़ावा देने के अलावे अन्य कुछ नहीं करने वाले क्या हैं। कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ठीक किए कि शराबबंदी कर दी? 100% शराबबंदी पूरे देश में होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। शराबबंदी पूरे देश में होना चाहिए। एक बात बताइए कि शराब सामाजिक रूप पर से सभी जानते हैं कि खराब चीज, जी सभी जानते हैं, तो हमें अपने देश में उसका प्रोडक्शन कराने की क्या जरूरत है? हम स्कूल बनाएंगे, हम कॉलेज बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे कि शराब की फैक्ट्रियां बनाएंगे? हम जिस किसी भी गवर्नमेंट के पहले के निर्णय या अब के निर्णय से हम लोग सहमत नहीं है कि देश में शराब की फैक्ट्रियां लगे, लाइसेंस इशू हो और शराब बिके। हम लोग इसके कतई पक्षधर नहीं है। हम लोग इस बात के पक्षधर हैं कि सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सख्ती से शराब के प्रोडक्शन को बंद करे। और शराब बंद, जब जान रहे हैं शराब ठीक चीज नहीं है तो क्या मतलब होता है? जब जान रहे हैं कि नशा की चीजें ठीक चीज नहीं है तो उसके लाइसेंस देके उसको प्रोडक्शन कराने का क्या मतलब होता है? उसके बाद हम समाज कल्याण विभाग खोल करके उसमें एक बजट खर्चा करके ये प्रचार प्रसार करें कि लोग मत पियो मत पियो मत पियो। ये तरीका है कोई? हम ही बनवाएं और फिर हम ही एक खर्चा करें कि, और उसके बाद हम उससे टैक्स वसूलें? भैया, टैक्स के लिए लोक कल्याणकारी राज्य है माना जाता है। हमारा संविधान भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य कहता है। लोगों के कल्याण के लिए सरकार को काम करना है। तो क्या सरकार कोई कंपनी तो नहीं है कि अगर लाभ होता है शराब से तो हम शराब बनाएं और बेचें और उससे टैक्स उगाही करें? ये तो तरीका नहीं है। रहा है अब तो हम भी आएंगे तो लोग शंका करेंगे ही, लेकिन सच सच ही होता है। थोड़ा देर सवेर हो, हमें हड़बड़ी नहीं है कि 2025 के चुनाव में हम सरकार बना देंगे 122 सीट जीतकर, ऐसा हम दावा भी नहीं करते, इतनी हड़बड़ी नहीं है। समाजवाद के मामले में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया, हम लोग दो सपना मानते हैं कि पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से हम लोग की सक्रियता जिस स्तर पर होनी चाहिए थी नहीं थी। ये हमारी गलती है जिसका लाभ ठगों ने उठाया जनता को भरमाकर। अब हम आए हैं तो अब लंबे समय के लिए आए, अब हम नहीं जाने वाले हैं, ना किसी से हम मर्ज करने वाले हैं। तो ये मर्ज जो 1977 में हुआ था जनता पार्टी में सारा विलय, अब हम नहीं करेंगे। तो थोड़ा देर सवेर, लेकिन जनता जान जाएगी, और जनता जान जाएगी जब कि समाजवाद असली आ चुका है तो वह जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो एक कारवा बनेगा, हम लोग मजबूती से उभरेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। चलिए, तो अभी आप सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा जी को सुन रहे थे। स्पष्ट तरीके से अपनी विचारधारा को रखा। इनका स्पष्ट कहना है कि समान शिक्षा, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको मिलना चाहिए। और हमारी पार्टी जो है वो जो बिहार में समाजवाद की विचारधारा खत्म होती जा रही है उसको लेकर के आई है। हम परिवारवाद में भरोसा नहीं करते, हम समाजवाद में भरोसा करते हैं। हम सबको एक ही नजर से देखना चाहते हैं, हम सबको एकता में विश्वास दिलाना चाहते हैं। 243 पर लड़ने के लिए दावा ठोक रहे हैं। तकरीबन 2000 से 3000 के बीच में कैंडिडेट इनके पास आ चुके हैं आवेदन लेकर के, और देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि कड़ी टक्कर हो जाएगी। बिहार विधानसभा का चुनाव जो है, जो त्रिकोणीय समीकरण बन रहा था,
इंडिया एनडीए बनाम जनसुराज, अब वो समीकरण चौकोनीय बन जाएगा। इंडिया एनडीए जनसुराज बनाम जो है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया। देखिए प्रभाव कितना छोड़ पाएगी सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि अभी अभी जो है इनका पुनः जो है मजबूती के साथ गठन हुआ है। बिहार में पकड़ कितने कैंडिडेट्स निकाल पाएंगे, देखते रहे। ऐसे के लिए News 24 हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ थे। धन्यवाद।